हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों में अपने अपने काम पर जाते हुए अपने अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आई नो बहुत दिन हो गए हैं कि मैं एक नई वीडियो के साथ नहीं आई। उसका एक रीज़न है। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का हिंदी हुआ टालम टोल। तो मैं ना यूजुअली बहुत कुछ सोचती हूँ दिमाग में, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो मैं बस सोचती रह जाती हूँ। तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ होता है कि मेरे बहुत सारे प्लान्स होते हैं लेकिन मैं उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा होता होगा। तो यही सब मेरे साथ हुआ और फिर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हुए, कई जगहों पर जाना हुआ। बीच में बिजी हो गई मैं दरअसल बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाई। और फिर ऐसा भी होता है ना कि अगर आप लोगों के बीच में हो जो यूजुअली मेरी तरह व्लॉगिंग नहीं करते, और सब लोग नहीं करते व्लॉगिंग, सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं एंड व्लॉगिंग बहुत कम लोग करते हैं अभी भी। तो जब आप उनके सामने एकदम से ब्लॉग करने लग जाओ तो उनको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो आपको दूसरों की प्राइवेसी के बारे में भी सोचना होता है और आप जिन लोगों के साथ हो आपको उनको कंफर्टेबल भी करना होता है। तो उनको अनकंफर्टेबल ना करने के चक्कर में मैं ज़्यादातर सोशल गैदरिंग्स में या कई जगहों पर व्लॉग नहीं कर पाती थी। तो फिर बीच में मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा ब्रेक देती हूँ, अभी नहीं करती हूँ। बट मेरा अभी वो जो प्रोक्रास्टिनेशन वाला पीरियड था वो थोड़ा ख़त्म हो गया है और मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के सामने। सो आज है संडे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज छुट्टी वाले दिन से मैं अपने व्लॉग्स की शुरुआत कर रही हूँ फिर से। आई होप आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगे एंड प्लीज़ कंटिन्यू विद मी एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग देम। अभी मैं बैठी हूँ अपने फेवरेट कॉर्नर में अपने घर के। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं यूजुअली बैठती हूँ और यहाँ पर सारे प्लांट्स हैं और बाहर अच्छी खासी हल्की सी धूप है। वैसे तो मुंबई में ना मानसून शुरू हो गए हैं लेकिन पूरी तरीके से शुरू नहीं हुए हैं, विच इज़ अगेन अ ब्लेसिंग, वरना हर जगह बस कीचड़ कीचड़ ही मिलता। कल था इंडिया का मैच और बड़ा मज़ा आया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, द होल टीम, द होल ब्लू टीम won and we are so happy, all of us. So congratulations to all of you जितने भी इंडियन टीम के फॉलोअर्स हैं। आई थिंक हम सभी हैं यार, हमारी टीम थी तो वी वर वाउचिंग फॉर इट लाइक एनीथिंग। तो इतना मज़ा आया जब वो सब लोग जीत गए फाइनली वर्ल्ड कप। और उसके बाद इतने ज़्यादा इमोशनल थे तो टीवी पे वो मोमेंट्स देखने में ना बड़ा मज़ा आ रहा था। तो कल की शाम मेरी सिर्फ उसी में बीती और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ तो मैं भी रोने लग गई थी। आप में से काफ़ी लोग भी रोने लग गए होंगे उन लोगों को देखते हुए कि उनका हार्डवर्क फाइनली सफल हो गया और उन्हें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल गई। सो वी वॉन। ओके, सो अभी आज संडे है, आई टोल्ड यू, तो मैं थोड़ा देर में उठी हूँ। मैंने कल ही एक प्लान बनाया था, एक फ्लो चार्ट बनाया था कि मैं अपने दिन की शुरुआत और दिन में क्या क्या करूँगी, स्केड्यूल बनाया था एक तरह से। बट फिर ये हुआ कि वो उस स्केड्यूल को मैं आज से फॉलो नहीं कर सकती, मैं कल से फॉलो करूँगी। तो लेट्स सी कि मैं कल से फॉलो कर पाती हूँ कि नहीं। आज मैं आफ्टरनून में उठी हूँ, इट्स लेटर इन द डे, मच लेटर इन द डे। लेकिन ठीक है, मैं अभी उठी, फिर मैंने फेस वॉश किया, जो भी सुबह की दिनचर्या होती है वो की। थोड़ा बहुत मैंने अपना फेस चमकाया, मैंने मॉर्निंग रूटीन जो करती हूँ मैं, सनस्क्रीन एंड सिरम्स वगैरह वो किए। तो लेट्स सी दैट। मॉर्निंग रूटीन में मैं यूजुअली फेस वॉश करती हूँ, ब्रश करती हूँ एंड देन आई यूज़ विटामिन सी सीरम
और अभी मेरे पास जो सीरम है इट इज़ पावर 10 फॉर्मूला VC इफेक्टर। तो ये आई गेस के ब्यूटी का है एंड इट्स अ कोरियन सीरम। तो ये आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी। और इसके ऊपर मैं लगाती हूँ यूजुअली सनस्क्रीन। मैं ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र दिन में लगाती नहीं हूँ अगर मैं घर में हूँ। अगर मेरा बहुत मन कर रहा है तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, अदरवाइज आई हैव अ ड्यूई सनस्क्रीन। अभी ये फॉक्सटेल की एक सनस्क्रीन है, मुझे आजकल बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं ये लगाती हूँ। इससे मुझे मॉइस्चराइजेशन भी मिल जाता है। मुझे लगता है इससे मुझे बहुत ग्लो मिलता है। ग्लो मिलता है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जस्ट अप्लाई इट अ लिटिल बिट। जब घर में होती हूँ तब मैं क्या क्या मेकअप करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं आईब्रोज करती हूँ, मैं अपनी आँखों में काजल लगाती हूँ और आईलाइनर लगाती हूँ, थोड़ा सा ब्लश लगाती हूँ और थोड़ा सा लिप बाम। और ये मेरा मेकअप होता है घर के अंदर। मैंगो खाने की वजह से मेरे को दाने हो गए हैं। दिस इज द कलर बार आईलाइनर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आंखों के ऊपर। तो आई एम अ पहाड़ी, और पहाड़ियों के ज़्यादातर आईब्रोज होती नहीं हैं। मेरी फिर भी डिसेंट आईब्रोज हैं और उनमें बाल हैं, बट क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मुझे मेकअप करना अच्छा भी लगता है, मुझे मेकअप आता भी है और मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो मैं अपनी आईब्रोज का ध्यान रख पाती हूँ। और जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं ध्यान देती हूँ कि मैं अपनी आईब्रोज बहुत अच्छे से बनाऊँ। तो अभी क्योंकि मैं घर पर ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, अपनी लाइटली आईब्रोज को शेप करूँगी और बस। तो मैं लिप बाम लगाऊंगी। For that pop of color. And I'm ready. बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है ना, बट लुक एट दिस। ये मैं रोज़ करती हूँ। मैं जब उठती हूँ और फ्रेश होती हूँ तो मैं इतना मेकअप कर लेती हूँ, काजल लगाती हूँ, लाइनर लगाती हूँ और थोड़ा लिप बाम और कलर एंड एवरीथिंग करके तैयार हो जाती हूँ और फिर अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ते हैं और कंफर्टेबल घर के कपड़ों में रहती हूँ, टी शर्ट पजामाज ऐसे ही रहती हूँ और इसी तरह से घर में पूरा टाइम बिताती हूँ। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं चेंज वेंज करती हूँ और बहुत ज़्यादा सजती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बेड साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं नाश्ते में क्या क्या खाती हूँ। सी इट्स लुकिंग सो क्लीन ना। मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ है घर में आप अपना बेड साफ़ करें, क्योंकि मेरे मुताबिक भी और आई थिंक सभी के मुताबिक एक घर में या एक कमरे में सबसे बड़ा फर्नीचर आइटम होता है आपका बेड। और अगर बेड क्लटर्ड होता है या साफ़ नहीं होता है ना, तो आपके दिमाग में हमेशा ये बचता रहता है कि अच्छा घर साफ़ नहीं है। तो मैं सबसे पहले बेड की ना जो चादर होती है उसको झाड़ देती हूँ और उसको अच्छे से लगा देती हूँ, तकिया लगा देती हूँ। फिर मुझे लगता है कि अच्छा मेरा घर साफ़ हो गया है और मैं राहत की सांस लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली जब आप बेड लगा देते हो, बेड साफ़ कर देते हो, तो आपका घर मोस्टली साफ़ लगने लग जाता है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरी जो सिग्नेचर पोनी है ना, वो मैं बना लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता करती हूँ। आई गॉट अ बैंड। ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है बचपन से ही। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, आपके बाल अच्छे तरीके से पीछे लग होते हैं और
आपके बाल खाने में नहीं जाते, यू गेट अ नेचुरल फेस लिफ्ट, बहुत अच्छा फेस लिफ्ट मिलता है आपके चेहरे को, और बहुत ही स्मार्ट लगता है। तो मुझे पोनी बहुत अच्छी लगती है हमेशा। बस पोनी की एक प्रॉब्लम होती है कि आपके आगे के जो बाल होते हैं उनको बहुत खिंचाव मिलता है और उसकी वजह से वो टूट सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखा करिए कि जब आप पोनी बनाएं तो बहुत टाइम के लिए ना बनाएं, 1-2 घंटे के लिए बनाएं, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए बना रहे हैं तो एक रिलैक्स्ड पोनी बनाएं, यानी कि यहाँ बनाएं, ऊपर ना बनाएं। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो और ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मेरे पास पतली वाली कोम्ब होती है, उससे बहुत ध्यान से मैं पूरी बनाती हूँ, बालों को चिपकाती हूँ, सिरम लगाती हूँ। बट यहाँ हम घर में हैं तो नॉट रिक्वायर्ड। सो वी आर रेडी फॉर द नाश्ता। लेट्स गो। I'll show you what I eat, you know. ये मैंने रखे हुए हैं कुछ अखरोट पानी में भिगा के, ये हैं कुछ बादाम, 5 ग्राई बादाम, और ये हैं मुनक्के यानी कि काले अंगूर। ड्राई फ्रूट्स से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और वो ड्राई फ्रूट्स पानी में सोखे हुए होने चाहिए, यानी कि आप उन्हें पानी में रखे रात में ही रख दीजिए, और पूरी रात ओवरनाइट वो भीग जाएंगे, और बाद में बादाम के छिलके निकाल कर और बाकी ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही खाया जा सकता है। तो मैं ये खाऊंगी। इसके साथ मैं लेती हूँ यूजुअली 1 ग्लास गर्म पानी, वार्म वाटर, और उसमें मैं नींबू निचोड़ती हूँ। यूजुअली 1 नींबू निचोड़ती हूँ, लेकिन आजकल पता क्या हो रखा है, आजकल बारिशें हो रही हैं तो मुझे नींबू ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, तो मैंने नींबू की क्वांटिटी कम कर दी है, आधे से भी आधी कर दी है। तो 1/4 नींबू मैं निचोड़ के गर्म पानी के साथ पी रही हूँ। और उसके साथ मैं पहले शहद भी लिया करती थी, लेकिन अभी क्योंकि मैंने ना अपने बालों की केयर करनी शुरू कर दी है, तो मैंने कहीं देखा कि शहद के साथ अगर आप थोड़ी सी कलौंजी लेते हो ना चम्मच में, यानी 1 चम्मच शहद लिया और उसमें थोड़ी सी उसके ऊपर कलौंजी, जो ब्लैक सीड्स आती है ना, निजेला सीड्स बोलते हैं उनको, हाँ, वो डाली और फिर चम्मच ले लिया। तो वो मैं कारस्तानी भी सुबह सुबह कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ सबसे पहले शहद से। तो हमने लिया 1 चम्मच, ये ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बट चुटकी भर कलौंजी करके मैं इसे खा जाऊंगी। मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए शहद के कारण मैं कलौंजी को बर्दाश्त कर लेती हूँ। ऐसे हाफ से भी हाफ, 1/4 नींबू मैंने लिया है, ये थोड़ा बड़ा नींबू है तो ज़्यादा दिख रहा है। इसको स्क्वीज किया, और मैं दाने नहीं निकालती, मैं वो भी पी लेती हूँ, इसलिए मेरे पेट के अंदर बहुत सारे नींबू के झाड़ होंगे बट कोई बात नहीं। तो ये मैंने पानी लिया, अब ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा। हमें एक्चुअली गुनगुना पानी लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा पानी गर्म हो गया है। आज हम वापस अपनी फेवरेट जगह पर जाएंगे और वहाँ ये नाश्ते की शुरुआत करेंगे। सो आप जो ये थोड़ा सा नाश्ता देख रहे हैं, इससे ये मत सोचिएगा कि मैं इतना ही नाश्ता करती हूँ, मैं बहुत सारा नाश्ता करती हूँ। आजकल तो करती हूँ, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, बट आजकल मेरा नाश्ता बहुत सारा है, एंड यू विल सी दैट इन अ वाइल। सो अभी ये है मेरे पास, जो अखरोट होता है ना, बहुत ही बोरिंग होता है, इसको थोड़े से भीगे हुए किशमिश के साथ खाया, काली किशमिश के साथ, and it's better. You like it? Another one. Same thing with almonds. अब मैं पहले इनको बादामों को छीलूंगी, आराम से छीलूंगी, खाऊंगी और पूरा ग्लास ख़त्म करूंगी। ये थोड़ा गर्म पानी है, इसको पीने में टाइम लगेगा, और उसके बाद मैं नाश्ता नंबर 2 पे जाऊंगी। ओके पीपल, मैंने इतना गर्म नींबू पानी पिया और उसको पीने में मुझे 2-3 मिनट लग गए। अब उससे प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट भरा हुआ है।
कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा खा के या थोड़ा सा पानी पी के आपको लगता है कि आप तृप्त हो गए हैं। तो अभी तो मैं नाश्ता कर नहीं रही हूँ, थोड़ी देर रुक रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं नाश्ते की प्रेपरेशन शुरू करूँगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा रूम। ये देखिए, ये मेरा स्टैंड, लुक एट दिस। ये इतने सारे पेपर जो रखे हुए हैं, ये सबूत हैं कि मुझे पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पेपर पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पेपर की रद्दी का क्या करोगे? अगर आप उसे जल्दी जल्दी नहीं निकालोगे तो वो बस घर में बसती जाएगी। और अब मैं जहाँ रद्दी रखती हूँ ना, किचन के पास एक एरिया है जहाँ पर मैं अपनी सारी रद्दी रखती हूँ पेपर की, वो भर गई है। और अब ये भी यहाँ पर ना, ये भरना शुरू हो गया है। तो अगर मैं रद्दी वाले भैया को बुला के ये रद्दी नहीं सौंपती हूँ तो मुझे थोड़े टाइम में लगने लगेगा कि मेरे घर में भी एक पेपर मार्ट है। तो अब मैं थोड़ी देर पेपर पढ़ूंगी और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पेपर में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है न्यूज़पेपर में। ये है हमारे शहर का संडे का न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन संडे को इसका नाम आता है संडे टाइम्स। और इसको खोलो तो यहाँ पर संडे के दिन आता है मुंबई मिरर, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे मुंबई का पहला नाम था कुछ साल पहले, अब मुंबई है, लेकिन बॉम्बे टाइम्स ही है। तो अब हमने पेपर खोला और बॉम्बे टाइम्स के सेकंड पेज पर, नहीं सेकंड पे नहीं है, बहुत सारी एड्स हैं इसके अंदर आज। तो इसके अंदर वाले पेज पर आता है ये सेक्शन, सुडोकू चैलेंज। तो मुझे ये सॉल्व करना, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी रहता है। अगर आप सुडोकू वाली ऐप पे जाओगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बट ये थोड़ा सा इजी रहता है। और ये क्योंकि पेपर फॉर्मेट में होता है, पेन से किया जा सकता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ती हूँ और थोड़ा बहुत मुंबई मिरर पढ़ूंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ूंगी। बट सबसे पहले मैं आजकल ये करती हूँ, क्योंकि ये इट्स लाइक अ चैलेंज, और आपके दिमाग को शार्प रखने के लिए इट्स अ वेरी गुड गेम। So let's start it. 9 and 9. Okay. And then we have 6 and we want a 6 here also, but यहाँ पर एक 6 है, इसीलिए यहाँ पर आएगा वो 6. ओके, सो इसी तरीके से आप पूरा सॉल्व करते हो, और आपकी हर लाइन और हर इधर वाली लाइन और हर बॉक्स के अंदर 1 to 9 सारे नंबर्स होने चाहिए। यही सोल्यूशन होता है इस पूरे गेम का। बट एक बार आप इसे करने लग जाओगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, जैसे मुझे आता है। अभी तक मैंने इतना ही सॉल्व किया है। सो अभी हमने सुडोकू को ऐसे ही रख दिया है, और बीच में जब मुझे दिन में टाइम मिलेगा तब मैं उसे सॉल्व कर लूँगी। 2 दिन पहले हिना के बारे में न्यूज़ आई थी कि उसको स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली गर्ल्स को, लेडीज़ को हो जाता है। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी और बहुत सारे कारणों से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, और उसका डर लगा ही रहता है फीमेल्स की लाइफ में। तो हमारी इंडस्ट्री की बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है, और अब हिना है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। मुझे हिना बहुत अच्छी लगती है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट। मैं उसे जानती नहीं हूँ पर्सनली, कभी मिली नहीं हूँ उससे, लेकिन आई रियली लाइक दैट गर्ल एंड आई रियली फील फॉर हर फैमिली। उसके लाइफ में इतने दुख आए, उसके फादर की डेथ हुई और अब उसे इतनी बड़ी बीमारी लग गई है। आई विश द बेस्ट फॉर हर, और मैं सब आप लोगों को भी यही कहूँगी कि प्लीज़ उसके लिए दुआ करना। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होगी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, तो अपना इलाज करवाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे हमारे सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा। आई होप दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं यार, किसी को भी ये बीमारी ना हो। एवरीवन इज़ सेफ एंड हेल्दी एंड नो वन हैज़ दिस प्रॉब्लम, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है।
तो आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, अपने चेकअप्स करवाओ टाइमली, स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स, ऑल द लेडीज़, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मेरी सारी बहनों प्लीज़ अपना ध्यान रखो। आप लोग सब, मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं जानती होंगी, लेकिन आई फील फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी हेल्दी एंड विदाउट एनी डिजीज़। और ये कुछ पता नहीं होता है, ये दिस इज लाइक अ लॉटरी, इट्स लाइक अ जीन एंड एवोल्यूशनरी लॉटरी। चार्ल्स डार्विन का वो एक फॉर्मूला है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम फिट हैं और हम आज सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम फिटेस्ट नहीं निकलते। हमें कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहता है, या तो कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई बीमारियां हो जाती हैं, बट वी डोंट हैव टू लूज होप, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आजकल बहुत इलाज आ गए हैं, दवाइयाँ हैं, हर एक चीज़ है, सोल्यूशन है हर एक प्रॉब्लम का। अपनी लाइफ में डटे रहना है और अपनी परेशानियों से हारना नहीं है, अपनी जो भी बीमारियाँ उनसे हारना नहीं है, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है और लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भरनी है। ये सबक है मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी कि हम जितनी भी न्यूज़ पढ़ते हैं लोगों के बारे में कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये बीमारी हो गई, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ना सबसे पहले खुश रखना है, अपनी फैमिली से जुड़े रहना है, अपने आसपास जितने भी आपके लव्ड वंस हैं उनको बहुत प्यार देना है और अपने आप को ना थोड़ा टेंशन फ्री रखना है। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की किसी भी चीज़ के बारे में। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हेल्थ एंड योर लाइफ, इसीलिए प्लीज़ वैल्यू इट। आई जस्ट होप कि हिना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मेरी सारी दुआएं हैं उसके साथ। आई ऑल्सो प्रे फॉर हर कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और जितने भी लोग हों यार, जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, इमोशनली कोई टूटा हुआ हो, सब ठीक हो जाए। ओके, मैं फाइनली किचन में आ गई हूँ और मुझे नाश्ता बनाना है अपने लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए एक ग्रीन जूस बनाऊंगी। लुक एट दिस, दिस इज एन एप्पल, ठीक है, इसका थोड़ा सा पार्ट जाएगा। ये है बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ये बीटरूट, जुकीनी, खीरा, कुकुम्बर एंड स्पिनच, नीचे आंवला है, एक नींबू है, कहाँ गया, ये रहा नींबू है, और ये थोड़ी स्टॉक्स हैं सेलेरी की, कमी रखी है आज तो मैंने, और गाजर है। इन सबको मैं धो के और थोड़ा थोड़ा काट के और इनका जूस निकालूंगी। ओके पीपल, आई हैव दिस रियली कूल ब्लेंडर। ये अगारो का है और इसमें ना बहुत अच्छे से सब चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं, सारे वेजिटेबल्स ब्लेंड हो जाते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी एंड चेक इट आउट। इट्स ऑन अमेज़ॉन पे सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो है ना, ये जो न्यूट्री मिक्स और वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ब्लेंडर्स होते हैं ना, जो 50,000 60,000 के आते हैं या 1 लाख तक के भी आ सकते हैं, उनके जैसा काम करता है। अब बिल्कुल उनके जैसा काम करता होगा या नहीं, दैट इज़ क्वेश्चनेबल, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा काम करता है और ब्लेंडिंग अच्छी करता है। तो जब आपको ज़्यादा ब्लेंडिंग करनी हो, ये जूसेस निकालने हो, जैसे तो मेरे पास जूसर भी है, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल जूसर है जिसमें आपका ज़्यादातर सामान ना वेस्ट हो जाता है। तो आप अगर वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हो तो वो वेस्ट हो जाएंगी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डालूंगी, थोड़ा सा पानी भी डालूंगी और इन्हें ब्लेंड होने दूंगी। लौकी आलू बना दे और ज्वार की 2 रोटी, हाँ, चावल। ओके पीपल, आज मैंने अपना नाश्ता कर लिया। ये रही खाली प्लेट। मैं नहीं बता पाई आप लोगों को क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, बहुत लेट हो गया था। तो मैंने नाश्ता कर लिया, चाय पी ली।
आज मैं बिल्कुल थक गई हूँ क्योंकि मैंने और ज़ेब ने मिलकर ना एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कॉमेडी रील किया है और उसे हमने लगा भी दिया है इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने किसी ने देखा ना हो उस रील को तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे मेरे प्रोफाइल पे या ज़ेब के प्रोफाइल पे ज़रूर देखिए उस वीडियो को एंड डू टेल अस कि वो कैसी लगी।